नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि हरियाणा पीएससी ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल जज की वैकेंसी रिलीज कर दी है और ये वैकेंसी रिलीज हुई है 1 जनवरी 2024 को। 5 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आखिरी डेट है इसकी 31 जनवरी 2024। कुछ बहुत काम की बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप में से जो कोई भी हरियाणा जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, भले ही आप किसी भी स्टेट के हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है। तो अगर आप हरियाणा में अपना करियर देख रहे हैं और वहाँ जज बनना चाहते हैं तो आज का ये लेक्चर आपके काम का है। बहुत ध्यान से लास्ट तक पूरे लेक्चर को सुनिएगा और काम की बातों को नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले आपको नोट करना चाहिए कि एज लिमिट क्या है। तो कम से कम 21 साल की आयु का कोई भी व्यक्ति जिसने 21 साल की एज पूरी कर ली है और जिसके पास एलएलबी की डिग्री है वो फॉर्म भर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि मैक्सिमम एज जो है वो 42 ईयर्स है। जी हाँ, 42 साल की एज तक का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, भले ही आप किसी भी स्टेट से आते हों। फिर आपको जानकारी दे दूं, एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं हरियाणा के रहने वाले, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं डिसेबल्ड पर्सन जो हैं, जो कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत आते हैं, आपको बता दूं इनके पास भी 5 साल तक का रिलैक्सेशन इनको मिलेगा। फिर मिलिट्री पर्सनल की वाइफ्स जो हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। डिवोर्स्ड महिलाओं को 5 साल का रिलैक्सेशन है। और तो और अनमेरिड महिलाओं को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। और तो और अनमेरिड महिलाओं को भी, अविवाहित महिलाओं को भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कोई भी एलएलबी ग्रेजुएट लड़की जिसने शादी नहीं की है उसको 42 + 5 यानी 47 ईयर्स तक एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो ये बात आप जान लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर समझते हैं कि एग्जाम कब कैसे क्या होगा और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो आपको जानकारी दे दूं, एग्जाम 3 फेज में होंगे। सबसे पहले होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा मेंस और उसके बाद होंगे इंटरव्यू। आपको जानकारी दे दूं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि मेंस के सिलेबस में है। मेंस के सिलेबस में क्या है आपको जानकारी दे दूं, एक तो है पेपर 1 सिविल लॉ का। सब्जेक्ट क्या क्या है नोट कीजिए, एक है सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर एक टॉपिक है पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट। ये सारे टॉपिक जो हैं पेपर 1 में है। 200 नंबर का मीन्स का पहला पेपर होता है। जो पेपर 2 है ये भी 200 नंबर का है। इसमें आते हैं हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। पेपर जो 3 है ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पेपर जो 4 है इसमें 100 नंबर का तो आएगा आपका इंग्लिश में एसे राइटिंग, 25 नंबर का होगा प्रेसी राइटिंग, 25 मार्क्स के होंगे वर्ड्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन, 25 मार्क्स का होगा कॉम्प्रीहेंशन और 25 मार्क्स का होगा करेक्शंस वाले क्वेश्चंस। पेपर 5 जो है वो लैंग्वेज का पेपर है। इसमें 20 नंबर का आएगा ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी में करना होगा। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन द सेम लैंग्वेज, 30 नंबर का ये आएगा, जहां आपको पद्य और गद्य यानी प्रोज और पोएट्री को एक्सप्लेन करना होगा। 50 मार्क्स का कंपोजिशन आएगा जिसमें एसे, इडियम्स एंड करेक्शन एटसेट्रा ये टॉपिक्स होंगे। और टोटल ये 900 नंबर का आपका मीन्स का पेपर होगा हरियाणा जुडिशरी में, आपको जानना चाहिए। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको ओएमआर शीट भरना होगा। 125 इसमें क्वेश्चन होंगे और 125 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे। लेकिन अगर वहीं कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.8 मार्क्स जो हैं वो कटेंगे, माइनस मार्किंग होगी। मतलब 20% जो है वो माइनस मार्किंग इसमें हो सकती है, जिसे कहा जाएगा 1/5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, ऐसा भी आप मानकर चल सकते हैं। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, सही होने पर एक क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेंगे और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.8 मार्क्स जो है उसमें से कट जाएंगे। हरियाणा पीएससी ने एग्जाम्स की डेट भी डिक्लेयर कर दी है। आपको बता दूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 3 मार्च 2023 को होगा। मेंस एग्जामिनेशन जून जुलाई में होगा, जैसा कि लिखा गया है, डेट नहीं आया है लेकिन जून जुलाई में मेंस हो जाएगा। और मेंस के बाद वाइवा वॉस यानी इंटरव्यू के लिए डेट वो डिक्लेयर करेंगे, उसका कोई टाइम यहाँ पर में नहीं दिया गया है। एक बात और आप जान लें इसमें कि जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, मैंने बताया कल से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 31 जनवरी रात को 11:55 तक आप फॉर्म भर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी, अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके। हेल्पलाइन नंबर है 1800-1800-431। या कोई अगर यहाँ फ़ोन नहीं उठा रहा हो या आपकी बात नहीं हो पा रही हो तो आप मेल कर सकते हैं support-hpsc@hry.gov.in पर।
आपको ध्यान रखना यह है कि कॉल करने के लिए 10 से 6 के बीच कॉल करें, मेल तो कभी भी कर सकते हैं और आपको जानकारी मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट इस बार आए हैं 174 पोस्ट हैं। आपको जानकारी दे दूं कि 174 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। हरियाणा में जज बनने का ये बढ़िया मौका है। अगर आप LLB की डिग्री रखते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए एक बात और, कई सारे लोग कई तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है। ऐसी हर बात से आपको दूर रहना चाहिए और जब कभी किसी स्टेट का नोटिफिकेशन आए तो आपको वो नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए कि वहाँ एलिजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है। HPSC की जो वैकेंसी आई है इसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि आपके पास बार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या दूसरी बात कि आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ LLB की डिग्री धारक व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा है ही। हम ऐसी जानकारियाँ आपको लगातार देते रहते हैं। तो जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। और आपके परिचित में कोई LLB डिग्री धारक है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो मोटिवेट हो, एग्जाम के बारे में जानकारी ले और फॉर्म भर के जज बनने की राह में आगे बढ़े। नमस्कार, जय हिंद।